आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टॉप टारगेट। हम आज लेकर आए हैं क्लास 10 केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है भस्म, अम्ल और लौन। ठीक है, एसिड, बेस और साल्ट। हम आज उसको पढ़ेंगे और कम समय में ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम नज़दीक आ रहा तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और टॉप टारगेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका कोई सिलेबस रह ना जाए, ना कोई टॉपिक छूट ना जाए। ठीक है, क्योंकि अब VVI पोर्शन भी होगा, इसलिए आप लोग टॉप टारगेट चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे अम्ल। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो अम्ल का ये गुण है, क्या है, गुण है। अम्ल का क्या है, गुण है। जैसे नींबू है वो भी एक प्रकार का अम्ल है जो खट्टा लगता है, संतरा भी खट्टा लगता है। उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसमें सेट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे पढ़ेंगे कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे अम्ल का ये क्या है, गुण है। लेकिन अम्ल का परिभाषा क्या होता है उसको देखेंगे। देखो, वैज्ञानिक था जिसका नाम था आर्हेनियम। क्या नाम था, आर्हेनियम। आर्हेनियम ने क्या कहा था, आर्हेनियम ने कहा था कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। क्या बोला था आर्हेनियम, कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। ठीक है, उसे हम अम्ल कहते हैं, अम्ल कहते हैं। चलिए इसका क्या नाम मान लेते हैं। चलिए H+ आयन देता है, देखते हैं कैसे H+ आयन देता है। तो सबसे पहले एक अम्ल देखेंगे, अम्ल प्लस जल और उसके बाद हाइड्रोजन ना। H+ आयन का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन। तो अम्ल देखेंगे HCl, क्या ये अम्ल HCl। जल क्या हुआ, H2O, बनाएगा क्या, H+, ठीक है, Cl-, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बना रहा है, H+ आयन यानी हाइड्रोजन बना रहा है। क्या बना रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो अम्ल जब भी जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनेगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। अम्ल दो प्रकार का, अम्ल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। इसे देखेंगे, अम्ल दो प्रकार का होता है। अम्ल दो प्रकार का होता है, लिखेंगे। पहला होता है प्रबल अम्ल, अम्ल के दो प्रकार। सबसे पहले प्रबल अम्ल लिखेंगे, प्रबल अम्ल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, उसके बाद आता है दुर्बल अम्ल। क्या आता है, दुर्बल। दुर्बल का माने एकदम कमजोर, साफे कमजोर अम्ल आएगा, दुर्बल अम्ल। उसको बोलेंगे वीक एसिड। क्या बोलेंगे, वीक एसिड। बढ़िया से बना ले, क्योंकि हम एथी पर अपना चैनल पर डाल दें यूट्यूब के, बोका कहाँ के करे के ये आई सबके और क्लास
अरे ई फालतू बरस है ई एकने के कहत नहीं कितना दिन से करे चैनलवा सब्सक्राइब कर सब बातवा काहे नहीं कसो समझत हमरा से बढ़िया केहू ना पर याद रखियो से एकदम जबरदस्त पड़े के बाद तो टॉप टारगेट एकदम जबरदस्त कम समय में ज्यादा रिवीजन तो टॉप टारगेट ठीक बा टॉप करे के बाद तो टॉप टारगेट माने कोनो चीज तो टॉप टारगेट ठीक है एकदम जिद होना चाहिए टॉप टारगेट का तो अम्ल कितना प्रकार का होता है दो प्रकार का एगो प्रबल अम्ल होता है और एगो दुर्बल कमजोर साफे कमजोर रही बात समझ में आता है तो प्रबल अम्ल किसको बोलेंगे H2SO4 को बोलेंगे किसको बोलेंगे H2SO4 H2SO4 प्रबल अम्ल में एकरे को भाई बा जना के नाम H2SO3 ओकरा क्या कहल जी दुर्बल अम्ल सल्फ्यूरिक एकरा कहल जाला क्या कहल जाला एगो आवेला सल्फ्यूरिक अम्ल एगो आवेला सल्फ्यूरस अम्ल हेके रासायनिक सूत्र H2SO4 इसका होता है H2SO3 ठीक है तो इसको देखेंगे आपको इतना ही में हम समझा देंगे पूरा बेहतर तरीका से आप चैनल को सब्सक्राइब किया मेरी बातों को समझिए ठीक है से बेहतर आपको नहीं मिलेगा कहीं भी दूर जाने के नहीं लोकल पर भरोसा कीजिए अम्ल दो प्रकार का हो गया प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल अगर पूछ दिया कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं तब क्या कहिएगा जो अम्ल जल में पूर्ण रूप से घुलकर H+ आयन देता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं और जो अम्ल जल में आंशिक रूप से या थोड़ा या कम रूप में घुलकर H+ आयन देता है उसे हम क्या कहेंगे दुर्बल अम्ल कहेंगे ठीक है क्या कहेंगे दुर्बल अम्ल ठीक है ये सारा चीज अम्ल है ये सारा चीज क्या पढ़े अभी अम्ल के बारे में हमने आपको अम्ल के बारे में पढ़ा दिया अब नेक्स्ट पढ़ लेनी अम्ल के बारे में जितना जानकारी लोग दे देनी हो माने तारा लोग इनके जितना लेवे के चाहिए मिल गल वैसे जानकारी तो ढेरे बा मर्दे ठीक बा तो धीरे धीरे जनब ज्यादा बता दिए तो दिक्कत करी कौन चीज पढ़ली छार एकरा के भस्म भी कहल जाला का कहल जाला भस्म आ इंग्लिश में कहल जाला बेस हौ बेस गाना वाला उ बेस ना है दूसर बेस है ठीक बा ठीक है इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में बेस यानी भस्म यानी छार ये स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं नीला कर देते हैं लेकिन आर्हेनियम ने भस्म का भी परिभाषा दिया था आर्हेनियम ने किसका परिभाषा दिया था भस्म का परिभाषा दिया था और क्या कहा था आर्हेनियम ने आर्हेनियम अपने परिभाषा में आर्हेनियम के द्वारा आर्हेनियम ने अपने परिभाषा में क्या कहा था कि जब पदार्थ जल में घुलकर OH- देता है या प्रदान करता है तो उसे क्या कहेंगे भस्म क्या कहेंगे ठीक है तो क्षार का गुण है कि वो स्वाद में क्या होता है कड़वा होता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है आर्हेनियम के परिभाषा के द्वारा जब पदार्थ जल में घुलकर OH- देता है यानी हाइड्रोक्साइड देगा तो उसे क्या कहेंगे उसे हम भस्म कहेंगे बेस क्षार ठीक है उसके बाद देखेंगे ये भी देख लेंगे जैसे भस्म किसको कहते हैं जैसे सबसे प्रबल भस्म NaOH एक के जलवा में गुलाकर देखते हैं क्या होता है तो जल में एक डाल दिए
और ये क्या हो गया, ये हो गया सोडियम, क्या है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है जल, ठीक है। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, OH माइनस, दिया ना। अब वैसे ही समझेंगे KOH प्लस H2O, ये क्या है पोटासियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आएगा है जल, क्या देगा, तो ठीक है। तो सब क्या दे रहा है, OH माइनस दे रहा है। तो देखिए ये भी दो प्रकार का होता है, ये भी के प्रकार का होता है, दो प्रकार के। भस्म कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। भस्म दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। सेम परिभाषा है, जैसे अम्ल का परिभाषा है वैसे ही इसका भी परिभाषा है, बस ये सिर्फ हाइड्रोक्साइड देता है, नहीं OH माइनस देता है बस, और OH प्लस देता है, H प्लस OH माइनस। भस्म दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। कौन कौन होता है देखेंगे, सबसे पहले प्रबल भस्म, क्या लिखेंगे प्रबल भस्म, इकाई भी है। तो एक और परिभाषा होता है कि वह भस्म जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर OH माइनस देता है उसे प्रबल भस्म कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रबल भस्म कहते हैं, ठीक है। तो H2SO4, अरे गड़बड़ा के मर दे, अरे इना ये तो अम्ल है, अरे NaOH, क्या लिखेंगे NaOH, एक क्या कहेंगे भस्म कहेंगे, क्या कहते हैं भस्म। परिभाषा क्या लिखेंगे, भस्म प्रबल भस्म उस पदार्थ को कहते हैं जो पूरी तरह से जल में घोलकर क्या देता है, OH माइनस देता है, ठीक है। और उसका जैसे में लिखेंगे NaOH, उसके बाद दुर्बल क्या होता है, दुर्बल अम्ल भस्म, बड़ा गड़बड़ा था नहीं रे, दुर्बल भस्म। आइए देखिए दुर्बल भस्म क्या हो गया, उसमें क्या लिखे थे दुर्बल अम्ल में थोड़ा कम अच्छा है आंशिक रूप से, उसमें सेम लिखेंगे। दुर्बल भस्म उस भस्म को कहते हैं जो जो पानी में जल में या पानी में आंशिक रूप से कम चाहे थोड़ा घुलकर OH माइनस देता है, उसी को क्या कहेंगे दुर्बल अम्ल कहेंगे। जैसे मैग्नीशियम OH2, कैल्शियम OH2, ये सब क्या दे रहा है, दे रहा है OH माइनस दे रहा है, देख रहे हैं ना, ये दुर्बल भस्म है। ये कौन सा भस्म है, दुर्बल भस्म है, ठीक है। कुछ और भस्म के बारे में जानेंगे कि भस्म क्या कर, देखिए भस्म हम ज्यादा खाना खा लेते हैं ना तो भस्म का यूज करते हैं। अरे खाता ढेका रही जो गोनी पर आता धो के लपेट देनी कोस के बिरयानी, तो क्या हुई पेट गड़बड़ाई कि ना गड़बड़ाई, माने हिसाब से खाए के चाहिए, आवश्यकता से अधिक कोई बता क्या हुई खाटा ठेका रही ना, पेट में गड़बड़ी हो जाई तो ओकरा खातिर हमनी के यूज करने से कौन चीज के जानते रहो लोग, भस्म के, कौन चीज के यूज करने से भस्म के, एकरे के यूज करने से कौन चीज के रूप में इनो, कौन चीज के रूप में इनो के रूप में, ओकरा बाद कौन चीज के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। छोड़ बच्चा बा दिक्कत है उसको तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 1 चम्मच दीजिए, डंडना के एकदम करेगा, ठीक है। इनो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। खाने वाला सोडा जो होता है उसका भी यूज करते हैं हम लोग, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। ये सब क्या है, ज्यादा खाने के बाद इंसान भस्म का यूज करता है, माने उपयोग में लाता है, तो वो क्या करता है वहां जाके हम लोग को कम कर देता है, ना तो एसिड बढ़ जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा जाते, समझ रहे ना। तो हम लोग समय क्या सही सोच गए हैं, भस्म का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग लवण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे लवण। लवण अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करके लवण और जल बनता है, अम्ल और क्षार के बीच, अरे अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करके क्या बनता है
लवण और जल बनता है, लवण और जल। लवण स्वाद में बढ़िया होला, स्वाद में का होला नमकीन ना रे, स्वाद में नमकीन नहीं होला, नमक है लवण, क्या है नमक। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करके क्या बनाता है लवण, लवण और जल बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है लवण और जल। तो एगो अम्ल लिखेंगे एगो क्षार लिखेंगे और दोनों को देख लेंगे कि जल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए एगो अम्ल लिखते हैं HCl प्लस NaOH, दोनों को भी क्या है ई है, चलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आई क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब हम देखेंगे बन रहा है कि नहीं। तो देखिए जब इसको अभिक्रिया इससे कराएंगे तो अभिक्रिया कैसे कराते हैं, अब इसको ले जाके यहाँ बैठाएंगे तो कोई फायदा है नहीं होगा, क्या निकलेगा कुछ नहीं निकलेगा। तो एक ले जाएंगे इधर बैठाएंगे, ठीक है, सीएल को कहाँ बैठाएंगे Na के पास, NaCl कहाँ बना दिया जी, अरे इधर नमक बना दिया, ये देखिए EAH मिलकर क्या बनाएगा H2 बना देगा, और गनाक से बना दिया, देखिए तुम समझिए NaCl क्या बनाया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नमक है मरते, सोडियम क्लोराइड आई का है जल। हम क्या बोले हैं परिभाषा में कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करके क्या बनाता है लवण और जल बनाता है, आगे लवण ये मिल गया जल, ठीक है। क्या बनाया अम्ल कौन है HCl, इससे पहले अम्ल में देखे थे INOH, क्या है बोला था ना रे बस, दोनों अभिक्रिया क्या बनाया सोडियम क्लोराइड बनाया, क्या बनाया है सोडियम क्लोराइड और जल बनाया है, ठीक है। आगे देखेंगे चैनल सब्सक्राइब कर दो सर, रे तनी सब बड़ा सा नहीं यार का एगो में नया रासायनिक गुणधर्म, तो इसके बारे में जान लो जरा सा ज्यादा ना। रासायनिक गुणधर्म में क्या था अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं, जबकि क्षार कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है क्षार, जो भस्म है उसको तरह रे, ये जो भस्म है अभिक्रिया करता है, क्या करता है कुछ धातुओं से अभिक्रिया करता है, और धातुओं के साथ अभिक्रिया कर अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं। इस सब हम अभी आप लोगों को दिखा दिए, लेकिन एक चीज और दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, अब हम सेव कलर ने कहा हुई बैटरिया में यूज होता है, कार यूज होता है अम्ल का, हम लोग प्रयोग इसमें करते हैं। कौन सा अम्ल डालते हैं H2SO4 डालते हैं, कौन सी डालते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज इसमें हम लोग। अम्ल और क्षारों का एक दूसरे के साथ अभिक्रिया, अम्ल और क्षार ऊपर रहो सर भस्कत का बरे रे अम्ल अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करके उदासीन करके क्या बनाता है लवण और जल बनाते हैं, जिसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया चैप्टर में पढ़े होंगे, फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में पढ़े हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में, ठीक है, क्या पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़े हैं। तो वही चीज ही बोल रहा है कि अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो उदासीन करके क्या बनाता है लवण और जल बनाता है, जो चीज हम यहाँ देख चुके हैं, देखिए दिखा रहे हैं आपको, देखिए इसमें क्या बोल रहा है अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करके क्या बनाता है लवण और जल। वही चीज सेम है कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके एक दूसरे से क्या बनाता है अम्ल लवण और जल बनाता है। जैसे HCl प्लस
NOH यानी पोटासियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बनाएगा, NaCl। क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। वही चीज है क्या, हाई दोनों मिलके हाई क्या है, ये अम्ल है। क्या है, अम्ल। ये क्या है, ये है भस्म, जिसको क्षार उसमें लिखा हुआ, क्षार। क्षार लिखिए, क्षार है। और दोनों मिलके क्या बना रहा है, उदासीनी। और H2O इसको क्या कहते हैं, क्या बना है, लवण। आई क्या है, NaCl क्या है, लवण है। क्या है, लवण। आई क्या है, जल, पानी, H2O। दोनों मिलकर क्या बना है, ये उसको, इस अभिक्रिया क्या कहें, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या अभिक्रिया कहें, उदासीनीकरण। इस चैप्टर 1 में आप लोगों को बताए हैं। देखिए, ये एक चीज है जिसका नाम है पीएच स्केल, चाहे पीएच पैमाना। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आखिर क्या है। देखिए, कोई भी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को जांच करने के लिए, मतलब कितना वो क्षारीय और कितना उसमें अम्लीयता है, उस चीज को जांचने के लिए हम पीएच स्केल का यूज करते हैं। पीएच पैन माने पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का यूज हम करते हैं, उसको देखेंगे। देखिए, पीएच पैमाने का उपयोग के किसी विलयन की अम्लता, क्या लिख रहा है, अम्लता या क्षारकता, यानी इसकी अम्ल कितना है, इसमें भस्म कितना है, उस चीज की जांच करने के लिए, उसको मापने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग करते हैं। किसका, पीएच स्केल का यूज करते हैं। जैसे 7 से कम पीएच मान अम्लीय विलयन को दर्शाता है, जबकि 7 से अधिक पीएच मान का क्षारकीय विलयन को दर्शाता है। देखिए, हम जब भी किसी भी पदार्थ को चेक करेंगे, जैसे नींबू है, नींबू मान लेते हैं, नींबू है ना, नींबू है, तो इसका पीएच मान कितना होना चाहिए, अच्छा है, इसमें कौन सा अम्ल मिला हुआ है, इस सब चीज को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पीएच मान, पीएच के स्केल का यूज करते हैं। चाहे मुंह, कितना आदमी का मुंह है, महकता है, क्या महकता है, अम्ल बढ़ जाने के कारण महकता है, तो मुंह का पीएच मान कितना होना चाहिए, उस सब चीज को चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पीएच स्केल यानी पीएच पैमाने का यूज करते, उपयोग में लाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें सूचक, सूचक का मतलब होता है इंडिकेटर, का मतलब होता है इंडिकेटर। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार, जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदलते हैं, जिससे उनकी प्रकृति का पता चलता है। जैसे उदाहरण में आप ले सकते हैं कि पहले पढ़ते हैं कि अम्ल लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस नीला हो जाता है, लिटमस नीला होता है। चाहे किसी प्रक्रिया में देखोगे कि नीला लिटमस, लिटमस पेपर है, नीला लिटमस। फिर से लिख देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि उदाहरण में लिटमस पत्र देखेंगे, क्या पत्र देखेंगे, पीएच पत्र देखेंगे, और सार्वभौमिक सूचक शामिल है। कहने का मतलब है ये लिटमस आप सबसे पहले किसमें देखेंगे, सबसे पहले वाला। देखिए स्लाइड में हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले चलेंगे हम लोग, कहाँ चलेंगे, अम्ल के पास चलेंगे। किसके पास चलेंगे, अम्ल के पास। देखिए क्या लिख रहा है, लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब फर्स्ट में क्या लिख रहा है, लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का सूचक है। क्या है, सूचक बता रहा है। उसी चीज को हम लोग वहां पर देखिए, आपको ये सारा चीज हम बता दिए हैं, बस आपको एक बार खाली वीडियो देखना है, एक बार वीडियो देखिए, पूरा चीज आपका फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। किसका, सूचक का। ये सूचक क्या है, सूचक वे पदार्थ हैं, सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बताते हैं। क्या बताते हैं, अपना रंग बताते हैं। और लिटमस पेपर हो, चाहे पीएच स्केल हो, चाहे स्वाभाविक सूचक हो, इन सारी चीजों को, जैसे मान लेते हैं कि अम्ल है, अम्ल क्या करता है, लिटमस पेपर लाल करता है, भस्म
लिटमस पेपर को नीला ना कर देता है, क्या करता है। चलिए, आप लिटमस पेपर का यूज पेट्रोल पंप के पास भी कर सकते हैं। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल सही बा कि गड़बड़ बा उस चीज के चेक करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिटमस पेपर का यूज करेंगे तो पता चल जाएगा कि लिटमस का अगर कलर बदल समझिए कि पेट्रोल गड़बड़ है, और नहीं बदला तो समझिए पेट्रोल का कलर ठीक है। अब कोई भी पेट्रोल पंप आपको इस चीज से नहीं रोक सकता है, आप चेक कर सकते हैं, समझ रहे ना। ये आपका अपना अधिकार है क्योंकि आप उससे सामान ले रहे हैं ना, आप पेट्रोल ले रहे हैं तो आपका अधिकार है कि लिटमस पेपर उस पेट्रोल को चेक किया जाता है कि पेट्रोल सही दे रहा है कि गड़बड़ दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं, इस सूचक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा, क्या देखेंगे, अम्लीय वर्षा। कौन वर्षा हो, थोड़ा सा सटाएंगे, अम्लीय वर्षा, कौन वर्षा हो, अम्लीय। ये जब वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। कौन वर्षा कहते हैं, अम्लीय। अभी बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम, ये मौसम में, बरसात के मौसम में पानी तरह तरह का नक्षत्र का होता है, ठीक है। अब अम्लीय वर्षा होगा तो जितना कीड़ा मकोड़ा होगा ना सब टपक जाएगा, मर जाएगा, सबका काम खलास, क्योंकि पीएच मान, जल का पीएच मान क्या होगा, घट जाएगा। जलीय जीव को दिक्कत होने लगती है, वो चाहे सार्को टार्को कोई भी मछली हो, कोई भी रहू तो टेंगड़ा लेंगड़ा, जो लेंगड़ा ना, टेंगड़ा टेंगड़ा लेंगड़ा ना, गोराई गुराई रहू तहू, कतला पतला, पतला ना माने कतला, आदमी पतला वाला, मछली ना, ठीक है। वो सारा चीज जो है अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है, उन लोगों को दिक्कत होने लगता है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को तो जल से काम करना है ना, उनके पास फेफड़ा थोड़ी है हम लोग के जैसा, उन लोग के पास गिल्स है, क्या है, गिल्स। वो लोग सांस किससे लेता है, गिल्स के द्वारा लेता है, ठीक है। और गिल्स क्या करता है, वो पानी के अंदर से ऑक्सीजन को खींचने का काम करता है, ठीक है, तब जलीय जीव जिंदा रहता है। जलीय जीव को बड़ा दिक्कत रहता है कौन वर्षा में, अम्लीय वर्षा में। कौन सा वर्षा में, अम्लीय वर्षा में। नेक्स्ट ये देखिए पीएच स्केल जो आप लोगों को पढ़ाए थे इससे पहले, ये जो मेरा टेक्निकल टीम के जो चेला है ना, वो उनका काम यही रहता है, उनको पीपीटी दे दीजिएगा बनाने के लिए तो आलतू फालतू चीज सेट कर देते हैं, बताइए। पीएच स्केल का उपयोग किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन या सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है। देखिए बदल गए और तो टेंशन बदल गए, अरे बाबा वहां पड़ेला कि क्षारीयता अम्लीय होता है, इधर पड़ा रहेगा हाइड्रोजन, ऐसा बात नहीं है। पीएच मान 7 से कम हो तो विलयन उदासीन होगा। पीएच मान 7 से कम होने के कारण विलयन का क्या होगा, ठीक है, जब पीएच मान 7 के बराबर तब विलयन उदासीन, 7 से कम तब विलयन अम्लीय। अभी मजा आएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 से कम, 7 से कम, 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक तो बस यानी क्षारीय। क्या होगा, क्षारीय। 7 के बराबर, 7 के बराबर तो उदासीन, क्या होगा, उदासीन होगा। यह पीएच स्केल पहले ही पढ़ चुके, समझा भी दिए आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों को लेकर, देखिए पढ़ते रहिए पढ़ते। अरे बड़ी अच्छा चीज आया जी, देखिए बड़ा कॉफी दूध पिए लो, सब बबुओ प्लेट टमाटर है ना खा लो, सो देख लो सकाना में कितना अम्ल है। सबसे पहले हमने के पेटवा के बारे में देख, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, वही बेरा से अम्ल पड़ा हुआ था, HCl बबूरी देखो सो दिले बा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.0 से 1.0 पेट के रस में पाया जाता है। केकरा में, पेट के, आम के रस, पेट के रस में पाया जाता है। कितना से, 0.0 से 1.0 हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। कहाँ में, पेटवा में। बैटरी एसिड, अरे बैटरी के बारे में पढ़ाए थे, क्या होता है बोले ना, H2SO4। H2SO4 कौन सा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। इसका उपयोग बैटरी में किया जाता है, बैटरी अम्ल के रूप में। कौन सा अम्ल के रूप में, और पता दीजिएगा ना कि बैटरी अम्ल किसको बोलते हैं, एसिड इंग्लिश में बोला जाता है अम्ल को, अम्ल को एसिड बोला जाता है इंग्लिश में, गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। तो बैटरी अम्ल किसको बोला जाता है, H2SO4 को बैटरी अम्ल बोला जाता है। नींबू का रस, अरे नींबू का रस खट्टा लगी, बिरयानी में खूब डाल के खाला से चला। नींबू के रस 2.2 से लेकर 2.4 तक होना चाहिए। सिरका का
2.4 से 3.4 तक। सेब का रस यानी सोडा लगभग 3.0। टमाटर का रस लगभग 4.5। ब्लैक कॉफी बड़ा पीता है तो ब्लैक कॉफी सब स्टारबक्स में जाता है ब्लैक कॉफी पीने। स्टारबक्स प्रचार कर दी क्या ना, छोड़ दो रहे लोग। स्टारबक्स में पीता है, स्टारबक्स कॉफी के लिए बहुत फेमस है। आप लोग कभी पिए होंगे, पटना उटना जाइएगा तो पी के देखिएगा स्टारबक्स का। ब्लैक कॉफी का पीएच वन कितना होता है रे? 5.0। सामान्य वर्षा जो अभी एने वर्ष था ओकर 5.6 से 6 तक। मानो लार सलाइबा बड़ी खतरनाक चीज है। सलाइबा सलाइबा का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 7.5 तक। और दूध के पीएच मान, दूध का पीएच मान होता है 6.5 से 6.7 तक। ये सब याद करना बहुत जरूरी होता है, आता है एग्जाम में। बुआ बात को समझिए, हमरा बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, किसी का भी पूछ देगा, बोल देगा कि बैटरी अम्ल कौन सा है, दाचियार दे वाले बकलेल कहां से वीडियो कहते हैं देखे कि समझ में आता नहीं के बोल रहे ना। वीडियो देखिए जाके टॉप टारगेट चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देखिए। दाचियार दे लोग और एग्जाम के टाइम में एगो अकेले आरिफ सर क्या क्या करियन रे तो सब होगा कहां के तन सात दो सामान तो हमने गार्ड उड़ा के पढ़ाए। अब उदासीन पदार्थ वही बेरा पढ़नी कि उदासीन विलयन के पीएच मान कितना होला? 7 के बराबर। केकर बराबर? हमरा तारा बराबर ना 7 के बराबर 7 के संख्या। शुद्ध पानी का पीएच मान 7.0। नमक का घोल NaCl सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड NaCl। नमक कोई बेरा पढ़नी है नमक के बारे में 7.0 7.0। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्षारीय पदार्थ। अब ये भस्म के बारे में खाना के खाइए तो बढ़िया रही, ठीक है। अंदर ब्लीचिंग पाउडर पूरा मार दिए तुम। देखिए मानव रक्त, अरे बाप खून में के बारे में दे दिले बड़ा खून गिरा। मानव रक्त 7.35 से 7.45 तक। अब कोनो कहला 7.35 दशमलव के बाद अंक में गिनल जाला। वाक सब मन एक टावर तारा के अभी उल्टा पुल्टा बोल रहा था। 7.35 से 7.45। समुद्र का जल 7.5 से 8.4। बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 8.3 से। टूथपेस्ट का लगभग पीएच मान 9.0। अरे बाप टूथपेस्ट भिनसारा के याद आ जाए। छाड़िए मुंह को ऐसा रहता है उठे तो उदासीन टन से छाड़िए डालते हैं मुंह ठीक हो जाता है। 9.0 टूथपेस्ट का पीएच मान होता है। अमोनिया का पीएच मान 10.6 से 11.6। ब्लीचिंग पर ब्लीच ब्लीच लागत मुंह पर करिए सर बोकवा ब्लीच 12.5। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सबसे प्रबल भस्म, सबसे प्रबल भस्म। इसका पीएच मान कितना होता है? 13.0 से 14.0 तक। यानी इसीलिए इसको प्रबल भस्म कहते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब आओ लोग, अब हमने के देखल जाए कौन में कौन पावल ना गाना ना किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है देखेंगे। देखो सब रे बकलोल सब देखो देखो अंगूर ग्रेप और इंग्लिश में लिखल करी। अच्छा ग्रेप माने अंगूर होला, हम जाने लंगूर होला। अंगूर कागज को तरह ऊपर रहा। चलो देखो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल? टार्ट्रिक। तो निसे खट्टो लगेला, ऐसा बात नहीं। अंगूर खाली मीठे ना लगेला, बड़ा चीक अंगूर लेता है सब। अंगूर खट्टा भी लगता है। ठीक है, अंगूर का तस्वीर खट्टा होता है। आंसू टीयर्स, अरे बाप रे रोआ रोट, ये तो सब लड़की सब बात है एक निकटो से रोए लगली सब। एक क्या होगा इसमें? सियालिक एसिड। टीयर्स में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सियालिक एसिड। टन टन रोली सो लड़की ज्यादा रोली सो लड़का तो कम रो सो। वो सब जानते हैं लड़की सब का दिल बहुत हार्ट अटैक नहीं आता है महिलाएं सबका। देखिएगा
जेंट्स ज्यादा हार्ट अटैक से मरता है वो सब क्या करता है ना, मारते हैं, आंसू को लेते हैं, आंसू को गिरने दीजिए जब तक गिर रहा है, छोड़ के बोलते क्या हो गया उससे कोनो फिर ओकरा बारे में एक टावर दे दे मैंने उल्टा पुल्टा बोल लेता जानलो तो तुझे रसा आला ना देखो सो। सेब, एप्पल, एप्पल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। इसमें एसिड लिखल है, एसिड के अम्ल कहल जाला, कौन सा अम्ल? मैलिक एसिड मौजूद होता है। कच्चे आम, खट्टा आम खूब खाला सो, वो अथी टिकोड़ा उकोड़ा, देखो उसमें कौन सा? खट्टे दूध और खट्टे में कौन सा पाया? सिट्रिक एसिड। नींबू में भी यही पाया जाता है, इमली में भी, इमली में देखिए कौन सा अम्ल है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल होता है। चींटी में एंड फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी। क्या आप जानते हैं कि टमाटर सिट्रिक अम्ल नामक अम्ल पाया जाता है, लेकिन टमाटर में कौन होता है? इसका नाम है ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक। लैक्टिक अम्ल, दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक। और दही कैसे जमा जाता है रे? लैक्टोबैसिलस से। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दही दूध में कन्वर्ट, दूध दही में कन्वर्ट होता है। दही में दूध ना रे, रासायनिक अभिक्रिया हो, एक बार पलट गल तो दोबारा वो अपना पूर्व की अवस्था में नहीं आता है। रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ाए, देखो वीडियो। हमारे पेट में गैस्ट्रिक अम्ल, गैस्ट्रिक, हाँ गैस होला, ओके, अंडा, नून रोटी, मार बिरयानी धो के धुन दे बोलो तो का हुई? का हुई? गैस्ट्रिक अम्ल ना हुई, गैस ना बढ़ी। तेकरा खातिर निकाल से इनो तुरंत 6 सेकंड में दूर कर दी। इनो का भी प्रचार हो गया यहाँ। इनो, इनो कंपनी पैसा देगा होने के प्रचार करते नहीं को। इनो, इनो पीना पड़ेगा एसिडिटी को दूर करने के लिए 6 सेकंड में, 6 सेकंड में वेल, ठीक है। उसके बाद पालक, अरे पालक पनीर, पालक, पालक ऑक्सैलिक अम्ल, पालक में भी, टमाटर में भी ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक, ठीक है। उसके बाद चाय, और चाय, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक, ठीक है। अमाशय, अमाशय रस, पेटवा में स्टोमक, स्टोमक पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक। यही भोजन से मिलता है, अब भोजन को पचाने के काम करता है। नींबू में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? सिट्रिक। प्याज में एलिसिन, एलिसिन अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एलिसिन। इसीलिए प्याज के तनी सा यूज कर जाला, बाल में प्याज व्याज वाला तनी सब शैम्पू लगे से तनी सब बात सोच के रही ना, तो गरी जमानिए में झड़ जाता है, बुढ़ापा में झड़े के चाहिए। तो आधा कोनो के बाल झड़ गई भाई, वाक सब सब उल्टू पुल्टू ट्रिस्मी उर्समी लोरियल लोरियल का शैम्पू लगाता है सब, है सब लड़की वाला सब हुए। बताओ, ये सबको लगाना चाहिए, बढ़िया शैम्पू लगाना चाहिए। नहीं लगाएगा तो क्या माटी से धो लो, क्या दिक्कत है? टाक उटा के लिए दो माथा। अमरूद, अमरूद में कौन सा? सिट्रिक अम्ल। खेत में पाए जाने वाले गाना, अच्छा खेत में गाना पाया जाला, हमने के गाना ही उग जाला, उस गाना में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एकोनिटिक अम्ल पाया जाता है। एकोनिटिक अम्ल। जठर रस, गैस्ट्रिक अम्ल, जठर रस पेटवा के अंदर होता है, और कौन सा अम्ल पाया जाता है? गैस्ट्रिक। बिच्छू में फॉर्मिक अम्ल, उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, जैसे लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल, उसी तरह से बिच्छू में भी फॉर्मिक अम्ल। फलों में पाए जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। अब बैटरी अम्ल किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल कहते हैं। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, खूब बढ़िया से पियो सो। फिर देखेंगे और देखेंगे क्या दिक्कत है। ब्रेड पर लगने वाला, अरे बाप, लगाने टोमेटो सॉस, टमाटर से बनता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है इसमें। लेकिन टमाटर पूछ देगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल, तो ऑक्सैलिक अम्ल। गड़बड़ाइएगा नहीं, खट्टा लगने वाला चीज में सिट्रिक अम्ल एकदम आए खट्टा लगता है ना, उस निशा। फॉर्मिक अम्ल, एसिड। चींटी का डंक, चींटी, चींटी लिखना चाहिए तो चींटी लिख दिया, चींटी एन से रहेगा ये, चींटी। चींटी का डंक मारती है ना, उसमें कौन सा अम्ल? फॉर्मिक। दूध में मौजूद लैक्टिक अम्ल, दूध जो पड़े हैं, बोकलेल कहाँ गया? दूध देखो यहाँ, देख बोकलेल खाली लवर लवर बोलता है, आगे रे दूध। चाय में तो टैनिक अम्ल लिखा हुआ। चलो ठीक है, इधर देखो, दही में लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। नारंगी यानी संतरा, नारंगी रंगल ना रही, नारंगी तो क्या करबो? संतरा। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। और नींबू में भी यही अम्ल पाया जाता है। लहसुन, लहसुन में कौन सा अम्ल? लहसुन, गार्लिक।
एलिसिन, प्याज में भी एलिसिन। उसके बाद सिरका में उसको वाइनेगर कहेंगे, इसको एसिटिक अम्ल पाया जाता है। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिंजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? बिंजोइक। मूत्र, यूरिन, पेशाब, ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। तनि से गिरविरागनीय मूत्र में यानी पेशाब में जाके करके टेस्ट करके आओ, जो निकलो क्लास टेस्ट करके आओ। को बोल रहा है कि कैसा लगे? गुड़ में ग्लूटेमिक अम्ल, मक्खन बटर में ब्यूटेरिक अम्ल, लाल चीटियांट में फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, शराब, लिकर, शराब। ठीक है, आपको बता दें कि कार्बनिक अम्ल यानी सोडा में होता है, और ग्लूटेमिक अम्ल जो होता है गेहूं में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गेहूं में भी। और पाचन अम्ल एमिनो अम्ल। कौन सा अम्ल? एमिनो एसिड। पाचन, डाइजेस्टिव जूस, पाचन शक्ति जूस बनावेला खाना पीना के। ठीक बा, आगे चलल जी, पढ़ल जी। ये क्लास देखिए, इससे सब क्लियर हो जाएगा। दन दना दन। आज का क्लास ओवर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास करेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। एकदम आसानी से ट्रिक सीखिए, कैसे कौन सा अम्ल है, एकदम एक एक लाइन में बता दिए हैं। ध्यान से चाहिए, वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, नमस्ते, धन्यवाद।